दुवल इस्लामिया। दोस्तों, इजराइल बुरी तरीके से फंसने वाला है क्योंकि तमाम सारे इस्लामिक देशों ने अब एकजुट होते हुए एक तरीके से तय कर लिया है कि अब इजराइल को ऐसे ही नहीं छोड़ना है। आज के इस वीडियो में तमाम सारी वो खबरें बताऊंगा कि कौन कौन से देशों ने साफ तौर पर इजराइल को धमका दिया है कतर पर हमले के बाद, और कतर की क्या तैयारी है। चाइना से हथियारों की खरीद फरोख्त शुरू हो चुकी है, ऐसी खबरें भी निकल के सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर से एक नई जंग के लिए तैयार हो रहा है क्या? ये भी बड़ा सवाल है। आज के इस वीडियो में तमाम सारे इन सवालों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आरकेएम न्यूज का, आरकेएम टाइम्स का जरा ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर, जिसमें यह बताया गया कि कतर JC-10 एयरक्राफ्ट चाइना से खरीदने जा रहा है और JC-10 के अलावा JF-17 ये वो एयरक्राफ्ट हैं जो दोस्तों लड़ाई और युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं। और कतर का चाइना से एयरक्राफ्ट खरीदे जाने की खबरें आना ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका के साथ अभी तक कतर के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन अब कतर सीधा चाइना से अगर फाइटर जेट खरीद रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो अमेरिका को भी संदेश दे रहा है और ये भी संदेश दे रहा है कि अब वो कतर को, इजराइल को छोड़ने का के मूड में नहीं है। साफ तौर पर बता दिया कि वो जल्दी ही एक तरीके से हमला करने जा रहा है। दूसरा, ट्रंप को दो टूक शब्दों में कह दिया गया है कि या तो आप कतर के साथ तेल अवीव पर हमला करो मिल करके, या फिर आप कतर पर जो आपका सैन्य बेस है, अल-उबैद एयरबेस सैन्य बेस है, जो उसको फौरन खाली करके आप बोरिया बिस्तरा समेट करके चले जाइए और मिडिल ईस्ट में आपको अपना दूसरा पार्टनर खोज लीजिए, ढूंढ लीजिए। ये भी बताया गया इस ट्वीट में। दूसरा ट्वीट जो है इसमें यही बताया गया, आरकेएम टाइम्स का ये जो ट्वीट है, कतर टोल्ड ट्रम्प इट्स एनफ फाइन टू अदर पार्टनर इन मिडिल ईस्ट, वी विल टेक रिटेलिएट ऑन इजराइल। और साफ तौर पर नीचे बताया गया कि तेल अवीव पर या तो साथ में हमारे साथ हमला करो या फिर अपना अल-उबैद जो एयरबेस है अल-उबैद, उसको जो है आप वहां से खाली कर दो। ये बात बताई गई। उधर एक बड़ा आप कह सकते हैं एक बड़ी समिट का आयोजन आनन फानन में करने जा रहा है कतर, जिसमें दुनिया भर के इस्लामिक देशों को बुलाया गया है और उसमें चर्चा जो की जाएगी वो ये की जाएगी कि इजराइल से कैसे निपटा जाए, इजराइल को कैसे घेरा जाए। यानी कि ये पूरा का पूरा प्लान कतर का जो है वो ये है कि दुनिया भर के इस्लामिक देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट करना। ईरान ऑब्जर्वर का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि कतर जो है एक समिट होस्ट करने जा रहा है और इमरजेंसी समिट ये बुलाई गई है, जिसमें तमाम सारे दुनिया भर के इस्लामिक कंट्रीज होंगे और वहां पर चर्चा इजराइल को लेकर के होगी। इजराइल ने जो दोहा में हमला किया, कतर पर जो हमला किया, उसको लेकर के बड़ी चर्चा होने जा रही है। यानी कि तमाम सारे इस्लामिक देश एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं और उसके उदाहरण इस ट्वीट से समझिए जरा। ये ट्वीट मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर का ट्वीट, इसमें साफ तौर पर एक इजरायली पत्रकार ने, इसमें जो बताया गया वो मैं आपको बता रहा हूं। एक इजरायली पत्रकार ने टर्की को धमकी देते हुए कहा, अपने हैंडल पर लिखा, बताया कि टुडे कतर एंड टुमारो टर्की। साफ तौर पर बताया कि आज हमने कतर पर हमला किया और कल जो है टर्की पर हमला करेंगे। और इसका जवाब दिया एर्दोआन के जो सलाहकार हैं उन्होंने। दोस्तों, जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं एर्दोआन, उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने इसका जवाब दिया और साफ तौर पर इजरायली कुत्ते नाम से संबोधित करते हुए सीधे तौर पर कहा कि जल्दी ही दुनिया शांति का अनुभव करेगी, क्योंकि तुम्हारा और तुम्हारे देश का जो नाम है वो दुनिया के नक्शे से मिटने जा रहा है। ये साफ तौर पर इसमें कह दिया गया। और ये कौन करेगा अगर जानना है तो तुम जिस देश के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो कि कल टर्की, वही देश तुम्हारा सफाया कर देगा। साफ तौर पर यह बात कही गई। उधर इजिप्ट, मिस्र ने भी दो शब्दों में दो टूक तरीके से कह दिया कि अगर कतर जैसी हिमाकत आपने इजिप्ट के साथ की या मिस्र के साथ की तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत खतरनाक होंगे और ऐसे होंगे कि आप जो है आपने कल्पना नहीं की होगी। साफ तौर पर इस ट्वीट में कहा गया, इजिप्ट हैज वॉर्न इजराइल दैट लॉन्चिंग एन अटैक ऑन इट्स टेरिटरी सिमिलर टू द रिसेंट स्ट्राइक इन कतर वुड हैव, साफ तौर पर कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस सीधे तौर पर दोस्तों ये ट्वीट किया गया। उधर रेजिस्टेंस फोर्सेस में और साफ तौर पर हिजबुल्लाह चीफ ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि तमाम सारे दुनिया भर के जो इस्लामिक देश हैं
उनको रेजिस्टेंस फोर्सेस का साथ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें वीडियो में, ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें यह दावा किया गया कि इस्लामिक वर्ल्ड और इजराइल के बीच में अगर कोई सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहा है तो वो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, और इसलिए इन तमाम देशों को रेजिस्टेंस फोर्सेस का साथ देना चाहिए। साफ तौर पर नईम कासिम, हिजबुल्लाह का जो लीडर है, उसने साफ तौर पर यह बयान दिया दोस्तों। तो आप ये समझिए कि अपने आप में एक तरीके से तमाम सारे इस्लामिक बड़े लीडर्स, तमाम सारे बड़े इस्लामिक कंट्रीज एक साथ एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। उधर ईरान ने एक बड़ा खुलासा किया। आप समझिए कि इस्लामिक देशों के टॉप 10 वो देश जो आज भी सन्नाटा साधे बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं कतर पर हमले के बावजूद, और हजारों मिलियन डॉलर का कारोबार कर रहे हैं इजराइल के साथ। ये जरा ट्वीट देखिए मधुरेंद्र कुमार का, इसमें बताया गया कि ईरान ने टॉप 10 मुस्लिम कंट्रीज को एक्सपोज किया। इजराइल के साथ ट्रेड रिलेशन का लाभ उठाने वाले मुस्लिम देशों में टर्की, यूएई, इजिप्ट, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे 10 देश हैं दोस्तों जो सीधे तौर पर कारोबार करते हैं। उधर दोस्तों जो बीते दिन दोहा में हमला हुआ, उसमें सवाल यह उठाया गया कि आखिर हमास की लीडरशिप बची कैसे। तो उसके लिए करंट रिपोर्ट ने एक ट्वीट किया जिसमें यह जानकारी दी गई, आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें यह जानकारी दी गई कि जिस वक्त इजरायली हमला हुआ उस वक्त ये जो लीडरशिप थी अपने फोन उसी बिल्डिंग में छोड़ करके नमाज पढ़ने चली गई थी, और जो इजरायली अटैकर्स थे वो मोबाइल फोन सर्विलांस के जरिए ही उनको ट्रैक कर रहे थे, ट्रेस कर रहे थे, और इसीलिए जब हमला किया तो उस लोकेशन पर किया जिस लोकेशन पर मोबाइल था, और इसीलिए हमास के जो लीडर हैं वो वहां पर बच गए। इधर नेतन्याहू दोस्तों एक बार फिर से उसने धमकाया है। जैसे इस्लामिक कंट्री एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, उधर नेतन्याहू धमका रहा है, कह रहा है कि कोई भी देश अगर हमास को शरण देगा तो उस पर भी ऐसा ही हमला किया जाएगा। जरा ये बयान सुनिए आप। They should applaud Israel for standing up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice, because if you don't, we will. तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Inshallah,